हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं झुमकी के पापा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी से अलंकार लेकर आए हैं। दोस्तों, प्रश्न पत्र में अलंकार से संबंधित 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को अर्थालंकार के 3 रूप उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ने हैं। इस वीडियो में हम आपको अलंकार बहुत ही आसानी से समझाएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना या समानता दिखाना। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार की परिभाषा जानते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से उसके रूप, गुण, धर्म आदि के आधार पर की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे प्रस्तुत पंक्ति को देखिए, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद अर्थात ईश्वर का चरण कोमल कमल से, कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ईश्वर के चरण की तुलना कमल से हो रही है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। उपमा का मतलब ही होता है तुलना करना। जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से, ईश्वर का चरण कमल के समान कोमल है। ईश्वर के चरण की तुलना कमल से की जा रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, उपमा अलंकार के 4 अंग। पहला होता है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, चौथा साधारण धर्म। उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, उपमेय कहलाता है। उपमान, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है, उपमान कहलाता है। जैसे इस पंक्ति को देखिए, हरिपद कोमल कमल से, ईश्वर का चरण कमल के समान कोमल है। तो इसमें इस पंक्ति में किसकी तुलना हो रही है? हरिपद की ना। तो हरिपद क्या हो गया? उपमेय। उपमान, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है, हरिपद की तुलना, ईश्वर के चरण की तुलना किससे हो रही है? कमल से। तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान, क्योंकि जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। अब है वाचक शब्द। पहचान व्यक्त करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। तो ये से क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। साधारण धर्म, जिस गुण के कारण तुलना की जाती है, जिस खूबी के कारण 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। तो जैसे इस पंक्ति में ईश्वर के चरण की तुलना कमल से किस गुण के कारण हो रही है? कोमल के कारण, कि जो ईश्वर का चरण है वह कमल के समान ही कोमल है। तो यह कोमल क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों। पीपर पात सरिस मन डोला। मन पीपल के पत्ते के समान, डोला चंचल है। मन पीपल के पत्ते के समान ही चंचल है। तो इसमें उपमेय क्या होगा? किसकी तुलना हो रही है? मन की। तो मन क्या हो जाएगा? उपमेय। उपमान क्या होगा? मन की तुलना किससे हो रही है? पीपर पात से। तो जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। पीपल का पात क्या हो जाएगा? उपमान। वाचक शब्द, पहचान व्यक्त करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। तो इसमें वाचक शब्द क्या है? सरिस। साधारण धर्म, जिस खूबी के कारण 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है वही साधारण धर्म होता है। तो यहाँ मन की तुलना पीपल से किस गुण के कारण की जा रही है? डोला, चंचलता के कारण ना। तो डोला क्या हो गया? साधारण धर्म, कि मन पीपल के पत्ते के समान ही चंचल है। इसी तरह से एक उदाहरण और देख लीजिए दोस्तों। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। शांत हृदय नील गगन सा, नीले आकाश के समान सो रहा था। इस उदाहरण में उपमेय क्या है? उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। तो इस पंक्ति में किसकी तुलना की जा रही है? हृदय की। तो हृदय क्या हो गया? उपमेय। उपमान, जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। तो हृदय की तुलना किससे हो रही है? नील गगन, नीले आकाश से। तो नील गगन क्या हो जाएगा? उपमान।
वाचक शब्द पहचान व्यक्त करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं, सो हो जाएगा वाचक शब्द। साधारण धर्म जिस खूबी के कारण दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है वो साधारण धर्म। तो यहाँ हृदय की तुलना नील गगन से क्यों की जा रही है? शांति के कारण ना, कि जो हृदय है वह नीले आकाश के समान ही शांत सो रहा है, मौन सो रहा है। तो ये शांत क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। तो दोस्तों उपमा अलंकार आप समझ गए होंगे। अब देखिए रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में, उपमेय आपको बता ही दिए कि जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है उपमान कहलाता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का बिना भेद का आरोप हो जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को उषा नागरी सूर्य रूपी नायिका डुबो रही है। इस उदाहरण में देखिए अंबर की आकाश की तुलना पनघट से नहीं हो रही है। आकाश अंबर उपमेय की तुलना उपमान से नहीं हो रही है, बल्कि उपमेय में ही आकाश को ही पनघट का रूप मान लिया जा रहा है। उपमेय में ही उपमान का भेद रहित आरोप हो जा रहा है। तारा घट उषा नागरी, यहाँ भी तारे को घड़े के समान नहीं बताया जा रहा है, बल्कि तारा उपमेय में ही घट घड़े का उपमान का भेद रहित आरोप हो जा रहा है। तारे को ही घड़ा मान लिया जा रहा है, तारे रूपी घड़े को उषा नागरी सूर्य रूपी नायिका डुबो रही है। यहाँ भी सूर्य को नायिका मान लिया जा रहा है, उपमेय में उपमान का आरोप हो जा रहा है। तो इसलिए यह कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, माया हूँ मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। बालक श्री कृष्ण अपनी माँ से हट करते हैं कि माता मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौने को लूँगा, मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, चंद्र उपमेय की तुलना उपमान से नहीं हो रही है, बल्कि उपमेय में ही उपमान खिलौना का आरोप हो जा रहा है। चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया जा रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। इसी तरह से एक उदाहरण और देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई, ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ भी देखिए उपमेय कमल में उपमान चरण का भेद रहित आरोप हो जा रहा है। ईश्वर के चरण को कमल मान लिया जा रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। अब आगे देखिए दोस्तों, अब आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर लिया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु मानो जानू जनहु मनहु इत्यादि वाचक शब्द आते हैं। जहाँ उपमेय में, उपमेय का अर्थ क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान का अर्थ क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना कर लिया जाए, कल्पना कर लिया जाए, मान लिया जाए, वहाँ क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो जानो जनहु इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझिए। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर सोहत ओढ़े पितु पटु, पीताम्बर ओढ़कर इतने शोभित हो रहे हैं। श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीताम्बर ओढ़कर इतने शोभित हो रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि पर्वत पर आतपु पर्यो प्रभात, प्रातःकालीन की धूप पड़ रही है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जा रही है, उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जा रही है। उपमेय क्या है? श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण का सांवला शरीर। और उपमान क्या है? नीलमणि पर्वत। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, श्री कृष्ण के सांवले शरीर को ही नीलमणि पर्वत मान लिया जा रहा है। यहाँ उपमेय में ही उपमान की संभावना कर ली जा रही है। और इसमें मनो मानो मनो शब्द भी आ रहा है, यानी मानना। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार।
इसी तरह से एक उदाहरण और देखिए, मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। मंद मंद बहने वाले हवाओं के झोंकों से ऐसा लग रहा है मानो तरु भी झूम रहे हैं, मानो वृक्ष झूम रहे हैं। यहाँ भी उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जा रही है और इसमें मानो शब्द आ गया तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों, आप इन तीनों अलंकार को याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में आपको लिखने होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।